Praise God. Hallelujah. मसीह यीशु के अजीम जलाली पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं क्रिश्चियन टॉक। प्लीज इस पेज को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आज की ब्लेसिंग जो है दूसरों के साथ हम बांट सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा के फजल से सलामती के साथ होंगे। आपके घराने, आपकी सारी फैमिली के अफराद खुदा के फजल से सलामती के साथ होंगे और खुदा हमेशा आपको इसी तरह सलामत रखे और अपनी पनाह और अपनी लपेट के अंदर रखे। आमीन। यकीनन अजीम खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है और खुदा का कलाम, खुदा की ममूरी आज मेरे और आपके लिए, और हम मिलकर खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे। इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को सीखें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आसमानी खुदा बाप, लश्करों के रब, तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, जो तू बुलंदो बाला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफा हमेशा कायम है। खुदाम, आज इस लम्हा के लिए तेरा शुक्र अदा करते, तूने फिर से अपनी पाक हुजूरी के अंदर हमें बुलाया ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। सुनने वाले बरकत को हासिल करें, देखने वाले बरकत को रिसीव करें। तेरे कलाम की कुदरत को हर एक के लिए तुझसे मांगते हैं। अपने कलाम के वसीला से हर एक को ब्लेस करना खुदाम। रूहों की निजात के लिए हम तेरे हजूर तेरे कलाम को चाहते हैं। यीशु के नाम से मदद कर, रहनुमाई फरमा और तेरा रूह कुद्दस हमें गाइड करे, सिखाए, ताकि हम बेहतर तौर पर, लायक तौर पर तेरे कलाम को हम समझ सके, सीख सके और बहुतों के लिए बाइस बरकत का वसीला बन सके। खुदा हमारी मदद कर, रहनुमाई फरमा। यीशु मसीह के कादिर जलाली फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम आगे बढ़ने से पहले हम खुदा के हजूर हम शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त खुदा ने हम सबको फिर से ये मौका फराहम किया ताकि हम चंद लम्हों के लिए उसके हजूर, उसके कलाम की बरकत को हम हासिल कर सके। यकीनन खुदा ज़रूरत के मुताबिक अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, और जब खुदा ज़रूरत को जानता है तो इसका मतलब है कि खुदा हमारी ज़रूरत के मुताबिक हर रोज़ अपने कलाम को नाजिल फरमाता, ताकि हम रूहानी अतबार के साथ सैर होकर उसकी मामूरी में आगे बढ़ते जाएं, उसके अरफान में आगे बढ़ते जाएं। और खुदावंद का बड़ा फजल है, खुदा ने अपने कलाम के वसीला से बारहा हमें तकवीत दी, शादमानी दी, जोर दिया, हिकमत दी, दुनाई के साथ नवाजा, और खुदावंद के कलाम के वसीला से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और खुदावंद का बंदा मुकद्दस दाऊद इसलिए फरमाता है कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यकीनन खुदावंद का कलाम हमारे लिए मशले राह है और हमें अच्छा रास्ता बताता है। तारीकियों के अंदर खुदा रोशनी को पैदा करता है अपने कलाम के वसीला से, और जब तारीक जिंदगी होती है तो खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर तारीक जिंदगियों को रोशन कर देता है, तरोताज़ा कर देता है। उनमें जान आ जाती है, जिंदगी आ जाती है, बरकत आ जाती है, शादमानी आ जाती है। और खुदावन अपने कलाम की कुदरत के वसीला से हमेशा बड़े इंसान को ब्लेस करता है। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है और हलाकत से बचाता है। तो यकीनन खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत के साथ नवाजेगा। और मैं फिर से अर्ज करूंगा, इस पेज को, क्रिश्चियन टॉक पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आज के कलाम की बरकत जो है वो हम दूसरों के साथ बांट सके और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके। किताब मुकद्दस को खोलिएगा मेरे साथ। अगर खुदा का कलाम आपके पास मौजूद है तो मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी हम 16वीं आयत से हम अपनी रहनुमाई के लिए और बरकत के लिए पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत से हम अपनी रहनुमाई के लिए, बरकत के लिए आज के मतन को पढ़ेंगे और खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं।
اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین، آمین، آمین۔ کلام مقدس کا جو حصہ ہم نے آج اپنی رہنمائی اور برکت کے لیے پڑھا ہے، بارہا ہم نے اس کلام کو سیکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں سے جب گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے، تو خداوند مختلف طور پر تمثیلوں کے ساتھ اور مختلف زندگیوں کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، اور خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ یسوع مسیح کے پاس یہاں پر ایک نوجوان آیا، اور نوجوان جو ہے بڑا دولت مند تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے خود کو بدلنا، یا جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خود کو بدلنا، اس کے ساتھ جو انسان سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس بات پر ہم غور کریں گے اور آج کے کلام کی برکت کو ہم حاصل کریں گے۔ نوجوان جو ہے بڑا دولت مند تھا، خداوند یسوع المسیح کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ضرورت کے مطابق کلام کرتے۔ خدا جانتا ہے کہ اس کی اب ضرورت کیا ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جانچنے والے اور پرکھنے والے ہیں۔ خدا دور ہی سے بڑے و انسان کے خیالاتوں کو جانتا ہے، اور خدا آئین ضرورت کے مطابق کلام کو بھی نازل کرتا ہے، اور خدا پھر رہنمائی بھی کرتا ہے، خدا ہدایت بھی کرتا ہے، خدا تعلیم بھی دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا، خدا نے ضرورت کے مطابق، یسوع مسیح نے ضرورت کے مطابق، اور پھر اس کے بعد موقع کے مطابق، اور پھر خدا نے رہنمائی کی، تعلیم دی، اور پھر ہدایت دی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس نوجوان سے جو اس کی ضرورت تھی، خداوند یسوع المسیح نے اس کے ساتھ کلام کیا، تعلیم دی، نصیحت کی، اور آ کر فرماتا ہے، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اب یہ نوجوان جب دولت مند تھا، خداوند یسوع مسیح کی بات کو سن کر ایک دم چونک گیا، حیران ہو گیا، اور فرمایا، اے خداوند، کون سے حکم؟ یسوع نے کہا، یہی، تو خون نہ کر، زنا نہ کر،
चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये बातें सुनकर, ये कलाम सुनकर वो नौजवान जो है, वो जो दौलतमंद है, वो फरमाता है कि मैंने इन सब पर अमल किया है। ऐ खुदावंद, जो बातें, जो हुक्म तूने दिया है, मैं बचपन से सारी बातों पर अमल करता हूँ। मैं जानता हूँ ये शरीयत की बातें हैं, ये मुकद्दस मूसा की मार्फत शरीयत जो नाज़िल हुई उसकी बातें हैं। और खुदावंद खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए और इस्राएल के लिए हुक्म सादर किए। मैं इन सब पर अमल करता हूँ और अब मुझ में कौन सी बात की कमी है। खुदावंद यीशु मसीह से फिर ये कहता है कि खुदावंद, मैंने इन सब पर अमल किया है, मैं इन सब बातों को जानता हूँ, मानता हूँ, बचपन ही से मानता हूँ कि तू खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपनी पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदावंद, मैं तो ये सब कुछ जानता हूँ और इस पर अमल करता हूँ। अब मुझ में कौन सी ऐसी बात की कमी है। यीशु ने उसकी कमी को फिर जाहिर किया, कहा कि तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और स्वभाव बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अब ये दौलतमंद जो है नौजवान खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को देखकर फिर से हैरान हुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि खुदावंद, मैं इन बातों पर अमल कर रहा हूँ और बचपन से कर रहा हूँ, अब जो मुझ में जो कमी है वो कौन सी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी कमी पर उंगली रखी और कहा, तो तू कामिल होना चाहता है, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना माल स्वभाव बेचकर गरीबों को दे और फिर तुझे आसमान पर अजर मिलेगा। और जब तू ऐसा कर लेगा, अपना माल स्वभाव गरीबों को बांट देगा और दे देगा, तो फिर आसमान पर तुझे अजर मिलेगा, तो फिर आकर मेरे पीछे हो लेना। अब ये बात बड़ी मुश्किल है। किसी के पीछे चलना, एक दौलतमंद शख्स का किसी के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। हम अक्सर हम अपनी फितरत से वाकिफ है, इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल है कि वो किसी के पीछे चलना नहीं चाहता। इंसान का यही तर्ज अमल है और इंसान की यही कोशिश है, इंसान की फितरत यही है कि वो किसी के पीछे चलना कबूल नहीं करता। हाँ, वो यही चाहता कि मेरे पीछे लोग चले, मैं आगे आगे चलूं, मैं रहनुमाई करूं, मैं आगे आगे चलूं, कोई मेरे पीछे चले। लेकिन इंसान की फितरत यही है कि किसी के पीछे चलना वो चाहते ही नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझता। और नौजवान जो दौलतमंद नौजवान था, जो खुदा यीशु मसीह के पास है, इसकी फितरत के अंदर भी ये बात पाई जाती थी और इसकी फितरत ने इस बात को कबूल ना किया, इसकी अक्ल ने इस बात को तस्लीम ना किया। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपनी सारी दौलत को बांट दूं, गरीबों को दे दूं और फिर मैं खाली आकर खुदा यीशु मसीह के पीछे चलूं। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा कर, अगर तू कामिल होना चाहता है, अगर तू कामिल होना चाहता तो ऐसा कर। लेकिन इस नौजवान ने ऐसा करना ना चाहा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे चल, मेरे पीछे हो ले। और ये वाहिद एक शख्स था जिसको खुदावंद 12 शागिर्दों के अलावा ये दावत दे रहे थे कि मेरे पीछे चल। इसके लिए बड़ा एक खूबसूरत मौका था, इसके लिए बड़ा एक खूबसूरत जो है वो लम्हा था। इसने लम्हे को गवा दिया, टाइम को गवा दिया। इसके पास एक बहुत बड़ा चांस था, मालिक बुला रहा है, वो खुदावंदों का खुदा, लश्करों का रब, कौमों का खुदा, उम्मतों का खुदा और लश्करों का रब बुला रहा है। लेकिन ये खुदावंद के पीछे, मालिक के पीछे, उस रब के पीछे जिसने मेरे और आपके लिए, पूरे जहान के लिए अपनी जान का फिदिया देकर निजात का दरवाजा खोल दिया बनी नौ इंसान के लिए, ये उसकी बात को ठुकरा रहा है, उसकी बात को रद्द कर रहा है। खुदावंद ने खुद कहा, 12 शागिर्दों के अलावा खुदावंद यीशु मसीह इसको खुद दावत दे रहे हैं कि मेरे पीछे चल, मेरे पीछे हो ले।
लेकिन उसने अपनी दौलत के नशे में, अपनी दौलत के मगरूरी के अंदर, और खुदावंद जो जिंदगी बख्शने वाला खुदावंद है, जो जिंदगी की राह दिखाने वाला खुदा है, जो हमेशा की जिंदगी देने वाला है, इसने खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को फॉलो ना किया, रद्द कर दिया, ठुकरा दिया, जिंदगी को ठुकरा दिया। लेकिन जब ये बातें खुदावंद यीशु मसीह की इसने सुनी तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारी ऐसी बेटे और बेटियां हैं जो अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, जो अपने वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं। वो अपने वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं, अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि खुदा पीछे चलने के लिए कह रहा है कि तू मेरे पीछे चल, इन सारी चीज़ों को छोड़ दे, मेरे पीछे चल। आज बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे घराने हैं जिनको खुदा खुद दावत दे रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूं। खुदावंद आज खुद फरमा रहे हैं, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हारी फिक्रों को उठाऊंगा, मैं तुम्हारी लानतों को उठाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को खत्म करूंगा, बीमारियों को खत्म करूंगा, तंगियों को, तंगदस्ती को खत्म करूंगा। और खुदा खुद ये जिम्मेदारी उठा रहा है, और हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद उम्र भर के लिए ये जिम्मेदारी उठा रहा है कि मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा, तू मेरे पीछे चल। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बुला रहे हैं, बहुत सारी जिंदगियां, नौजवान बेटियां, बेटे आज इस बात को हल्का महसूस कर रहे हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी देने वाला है, जिंदगी से मनव्वर करने वाला है, जिंदगी को रोशन करने वाला है, आसमान की बरकतें, जमीन की बरकतें और खानदानी, माली, मुआशी बरकतें खुदा देना चाहता है, लेकिन आना नहीं चाहते। वो नौजवान, वो बेटियां, वो घराने मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते, क्योंकि मसीह के पीछे चलना बहुत मुश्किल काम है। किसी के पीछे चलना बहुत मुश्किल काम है। छोड़ना, चीजों को छोड़ना और खुदावंद यीशु मसीह के लिए छोड़ देना बहुत मुश्किल काम है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने कारोबार को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी शॉप को छोड़ना नहीं चाहते। हम जो है अपने कारोबार को इस कदर जो है उसके अंदर मगन हो जाते हैं कि हम खुदावंद को छोड़ देते हैं, हम खुदावंद को रद्द कर देते हैं। खुदावंद बुलाता है कि आओ मेरी इबादत करो, आओ मेरी सना करो, आओ मेरी प्रस्तुति करो, आओ मेरी पूजा करो। लेकिन खुदा बदलना चाहता है, खुदा बदलना चाहता है, लेकिन इंसान जो है वो बदलना नहीं चाहता। इसलिए खोए हुए हैं दुनिया के अंदर, दुनियादारी के अंदर, कारोबार के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर बहुत सारी जिंदगियां खो चुकी हैं। लेकिन खुदावंद को खोना जिंदगी को खोना है, खुदावंद को छोड़ना जिंदगी को छोड़ना है, खुदावंद को रद्द कर देना मौत को कबूल करना है। जरूरत है वो नौजवान बेटियां, बेटे, भाई, बच्चे, बुजुर्ग, खानदान खुदावंद के पीछे हो रहे। ये दुनिया एक जो वो इस जहान के अंदर जो है वो जब हम रह रहे हैं, इस दुनिया के अंदर में रह रहे हैं, तो ये दुनिया हमें कुछ नहीं देगी। अगर हमें हासिल करना है, हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है, तो खुदावंद यीशु मसीह के पास, हमारे पास उसके पास हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। जरूरत है कि उस जिंदगी को हम रिसीव करें। खुदा देना चाहता है, यीशु मसीह देना चाहते हैं, लेकिन रिसीव करना, ले लेना, हासिल करना हमारा काम है। याद रखें, इस नौजवान ने जिंदगी को ठुकरा दिया। इस नौजवान ने अपने दौलत के नशे के अंदर जो है वो खुदावंद को, जिंदगी के मालिक को, और फिर अपनी जिंदगी को खो दिया। और लिखा है, यीशु मसीह की ये बातें सुनकर जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, अजर मिलेगा, कि तू अपनी दौलत को, अपने सारे खजाने को जो गरीबों के दरमियान बांट दे, और अपनी दौलत को, अपने माल स्वभाव को बेच कर गरीबों के अंदर बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। तो मगर इस नौजवान ने बात सुनकर
खुदावंद के पीछे चलना नहीं शुरू किया, बल्कि गमगीन हो गया, परेशान हो गया। मेरी इतनी दौलत है, मेरा इतना कारोबार है, अच्छा घर है, और फिर मैं सब कुछ छोड़कर, सब कुछ बेचकर, गरीबों को देकर मैं फिर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलूं। ऐसा नहीं हो सकता। लिखा है कि वो बड़ा गमगीन हो गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को कहा, दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अब ये शागिर्द सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? खुदावंद यीशु मसीह से शागिर्दों ने भी सवाल किया, तो फिर कौन निजात पा सकता है? इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल बड़ी इंसान के लिए काम है कि वो निजात पाए, जिंदगी को पाए, हमेशा की जिंदगी को रिसीव करे, हासिल करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और उनकी तरफ देखकर कहा, शागिर्दों की तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। याद रखिए, हम खुद को बदल नहीं सकते। जिस तरह इस नौजवान ने, दौलतमंद जो नौजवान था, खुद को बदलना चाहा और अपने अंदाज के साथ, अपने रवैये के साथ, खुदावंद मैं सब हुक्मों पर अमल करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे अंदर कौन सी कमी है। खुदा ने कमी को जाहिर भी किया, लेकिन वो खुद को बदलना चाहता था, अपने अंदाज के साथ, अपने तरीके के साथ खुद को बदलना चाहता था, लेकिन अपने आप को बदल ना सका, अपने आप को बदल ना सका। इसलिए हमेशा की जिंदगी को जो वो हासिल करना चाहता था, लेकिन अपने तरीके के साथ, अपने अंदाज के साथ, जो इंसान खुद नहीं कर सकता, जो इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदावंद करते हैं, वो यीशु मसीह कर सकते हैं। आमीन। और हमारी जिंदगी जो है, हम अपनी जिंदगी को खुद नहीं बदल सकते। हम अपने तरीके से, अपने रवैये से, अपने अंदाज से खुद निजात नहीं पा सकते। निजात दहिंदा सिर्फ एक ही है, निजात का बानी एक ही है। निजात देने वाला, बदलने वाला, छुड़ाने वाला, मुहैया करने वाला, सब कुछ करने वाला एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और वही बदलने की कुदरत रखता है। वो हालात को बदल देता है, नस्लों को बदल देता है, रवैयों को बदल देता है, माहौल को बदल देता है, फजाओं को बदल देता है। और खुदावंद पाक खुदा जब वो मायूसी को खुशी के अंदर बदलने की कुदरत रखता है, मौत को जिंदगी के अंदर बदलने की कुदरत रखता है, और यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। हम खुद को बदल नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है कि हम अपने आप को चेंज करें। कुछ आदतों को हम चेंज करना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, कई ऐसी जिंदगियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुद को बदलना चाहते हैं। कई महीने, कई हफ्ते, कई साल हो चुके हैं कि वो बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप को खुद बदल नहीं सकता। बदलने वाली एक ही शख्सियत है, और उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए ये नौजवान खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, लेकिन ये अपने तरीके के साथ अपने आप को बदलना चाहता है। हम याद रखें, हम अपने आप को बदल नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम है, और आप इस बात से परेशान होंगे, हैरान होंगे, नाराज भी होंगे कि क्या हम खुद को बदल नहीं सकते। हाँ, हम खुद को नहीं बदल सकते। अगर बदलने वाली शख्सियत है तो वो यीशु मसीह है। हम कुछ नहीं कर सकते। बदलना खुदावंद का काम है, और वो बदल सकता है। आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो आदमियों से नहीं हो सकता, मुश्किल काम है। निजात पाना मुश्किल काम है, आदमियों से ये नहीं हो सकता। याद रखें, अंबिया आए, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, लेकिन वो निजात का काम नहीं कर सके।
وہ کسی کو نجات نہیں دے سکتے، نہ انہوں نے دلائی، نجات کا دروازہ پھر بھی بند رہا۔ حالانکہ کئی انبیاء آئے اور انبیاء کرام آئے، خدا ہمیشہ بارہا اپنے کلام کو نازل کرتا رہا، لیکن نجات کا کام خداوند یسوع المسیح نے، خدا نے از خود کیا۔ انسان جو ہے وہ اپنی نجات کا بندوبست خود نہ کر سکا، انسان اپنی رہائی، اپنی مقدسی کا بندوبست خود نہ کر سکا، لیکن یسوع مسیح نے آ کر اس نجات کے دروازے جو گناہ کے سبب سے بند ہو چکا تھا، اس نے اپنے جان کا نذرانہ دے کر، فدیہ دے کر، خون بہا کر نجات کا دروازہ کھولا ہے۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ مشکل کام ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ بیٹیاں، جو بہنیں، اور وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ بچے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور بدل نہیں سکتے، انہوں نے بارہا کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر انہی باتوں کے اندر، انہی کاموں کے اندر، انہی چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بدلنا وہ چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے، خداوند یسوع مسیح کی سنہری باتوں کو سنیے، خداوند کے کلام کو سنیے۔ وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، آپ کے ساتھ وہ بات کرے گا، آپ کو وہ بدلے گا، آپ کی سوچ کو۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے لیکن خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس جگہ پر آپ نہیں پہنچ سکتے لیکن خدا پہنچ سکتا ہے، جس کام کو آپ سالوں سال لگ چکے آپ کر رہے ہیں لیکن آپ سے وہ کام نہیں ہو رہا، پائے تکمیل تک نہیں ہو رہا، وہ کاروبار، وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ آپ مکمل نہیں کر پا رہے، لیکن یاد رکھے میرا مسیح، آپ کا مسیح وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ پورا کرے گا۔ آمین۔ اور آپ کو وہ بدلے گا، آپ کی سوچوں کو بدلے گا، آپ کے خیالاتوں کو بدلے گا، آپ کے انداز کو بدلے گا، آپ کے طرز زندگی کو جو بدل دے گا۔ اور خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو خود نہیں بدل سکتے، اور یہ مشکل کام ہے، لیکن خدا ہمارے خیالاتوں کو، ہماری سوچوں کو، ہماری زندگی کو، ہمارے دل کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کچھ چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو آپ کو پیچھے خدا سے جدا کر دیتی ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نشہ کر رہے ہیں اور آپ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ برا بھی لگتا ہے لیکن آپ نہیں چھوڑ پا رہے، لیکن اپنے نشے کو کہیے کہ میں یسوع کے نام سے اس ساری اسپرٹ کو میں یسوع کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ خداوند سے فرات کیجئے، خداوند نشے کے اسپرٹ سے آپ کو آزاد کرے گا، آپ کو بری باتوں سے آزاد کرے گا۔ آپ رہائی پانا چاہتے ہیں، بری باتوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، آپ نشہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی فعل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، اور یہ مشکل کام ہے، نشہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ نوجوان کوشش کر رہے ہیں اور ان کو برا لگتا ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہے، ان کی روزانہ کی، ڈیلی کی عادت بن چکی ہے اور وہ مجبور ہے، لیکن یسوع مسیح آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ، اے نوجوانوں، پیار کرتے ہیں۔ خدا آپ کو بلاتا ہے، خدا آپ کے نشے کو آپ کی زندگی میں سے نکالنا چاہتا ہے، آپ کے گناہ کو آپ کی زندگی میں سے نکالنا چاہتا ہے، آپ کی بدیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی لائف کے اندر خدا چینجنگ لانا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے۔ لیکن خدا کے پاس آئیے، جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا یسوع مسیح وہ کر سکتا ہے، جو آپ سے نہیں ہو پاتا وہ آج خداوند آپ کے لیے کرے گا۔ جو آپ کئی مہینوں سے تگ و دو کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں کہ میں اس چیز کو بدل دوں، میں اس بات کو بدل دوں، میں اپنی زندگی کو بدل دوں، میں اپنے کاروبار کو بدل دوں، میں اپنی بری عادتوں کو بدل دوں، لیکن نہیں کر پا رہے، لیکن یسوع مسیح آج فرماتے ہیں کہ میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ جو آپ سے نہیں ہو سکتا میں آپ کے لیے کروں گا۔ خدا بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح آپ کے زندگی کے اندر وہ چیزوں کو جو آپ خود نہیں بدل سکتے، خدا بدلاؤ لانا چاہتا ہے، تبدیلی لانا چاہتا ہے، خدا چینج کرنا چاہتا ہے، اور بڑا مشکل ہے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لانا کہ ہم اپنی لائف کو بدل سکیں، لیکن خداوند یہوہ خدا ہے،
قادر خدا ہے، رحیم خدا ہے، وہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہی ساری چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے۔ لکھا ہے داؤد خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آمین، پریز گاڈ۔ اگر آپ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ کسی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہی میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اگر آپ نشہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح آپ کے نشے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خداوند یسوع مسیح نشے سے مقرسی اور آزادی عطا فرمائیں گے، آپ کو نجات دیں گے۔ اگر آپ بدی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے پکار رہے ہیں کہ میرے پیچھے چل، میرے پیچھے ہو لے، میں تیرے ساری بدکاری کو اٹھا لوں گا، نشے کو اٹھا لوں گا، گناہ کو اٹھا لوں گا، نافرمانیوں کو اٹھا لوں گا۔ اور خدا جو ہے وہ ہمارے سارے بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، فقط ہم یسوع مسیح کی بات کو فالو کریں۔ اس نوجوان سے خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے چل، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر آپ لائف کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کو آگے بلیسنگ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راہ ہے، اور جس نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، اسی کے پیچھے چلیے، آپ کے راستے کھل جائیں گے یسوع کے نام سے۔ آپ کے کاروبار کی حدودیں بڑھ جائیں گی یسوع کے نام سے۔ آپ کی لائف کے اندر بلیسنگ آئے گی، آپ کی لائف کے اندر خوشی آئے گی، شادمانی آئے گی، تسلی آئے گی، اطمینان آئے گا۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں اڈھیلے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر پریشانی عالم 24 گھنٹے رہتی ہے، خوف ہے، خوف طاری ہو چکا ہے، اور آپ 24 گھنٹے حالانکہ سب کچھ موجود ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء ہے، کاروبار ہے، لیکن آپ پھر بھی تنگ ہے، گھٹن محسوس کرتے ہیں، جھگڑے اور لڑائی کے اندر 24 گھنٹے آپ کا گزر ہو رہا ہے، تو آپ مت گھبرائیں۔ آپ کی ساری اس پریشانی کو خداوند کلیئر کرے گا، یسوع مسیح کلیئر کرے گا۔ آپ سے نہیں ہو سکتا، لیکن یسوع مسیح کرے گا، اور وہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ پریشان ہیں اس مسئلے سے، لیکن خدا آپ کو آج اس اسپرٹ سے آزاد کرے گا۔ آپ کے گھر کے اندر رونق آئے گی، شادمانی آئے گی، اور الگ سے سکون آئے گا۔ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کیجیے۔ اس کے پیچھے چلنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، کیونکہ اس کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ خدا ان کو آپ سنبھالتا ہے، خدا ان کے لیے آپ خود مہیا کرتا ہے، خدا ان کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ان کو بدلتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے وہ خداوند کو دیجئے، وہ خداوند کرے گا۔ جو آپ نہیں چینج کر سکتے مسیح کو دیجئے، خداوند یسوع مسیح آپ کو بدل کر دکھائے گا۔ جو آپ نہیں کر سکتے خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ خداوند یہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں، گھر کے ماحول کو، لیکن نہیں بدل سکتے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ جو کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدل نہیں پا رہے ہیں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں، جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، جو آپ سے نہیں ہو سکتا، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ آمین۔ اپنا بھروسہ، اپنا توکل خداوند پر رکھیے، اور خداوند پر آس رکھیے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آج کے نوجوان، بیٹیاں، بیٹے، وہ بزرگ، وہ بہنیں، وہ بچے جو اس وقت پریشان ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں میرا مسیح، آپ کا مسیح آپ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ مہینوں سے، سالوں سے ایک ادارے کے اندر گم ہے، اور اسی ادارے کے اندر آپ کا چکر ہر روز لگتا ہے، ہر روز، ہر مہینہ، ہر سال اسی ادارے کے اندر آپ گھومتے رہتے ہیں، لیکن آپ آگے بڑھنا چاہتے، لیکن آپ ایسی صورتحال کے اندر موجود ہے کہ وہ چکر کے اندر آپ جو وہ پھنسے ہوئے نکلنا نہیں چاہتے، حالانکہ آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا ان چکروں میں سے، اس گول میں سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے اور آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہے۔ آئیے خداوند یسوع مسیح کی بات کو فالو کریں، یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، اور اگر خداوند ہمیں بلاتا ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے بلاتا ہے۔ اس لیے اس نوجوان کی طرح آج کے کلام کو رد نہ کیجیے، آج کی بات کو رد نہ کیجیے۔ اس دولت مند نوجوان کو جو یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کی طرح اگنور نہ کیجیے، بلکہ اس کلام کو اپنے اندر لپیٹ لیں، اپنے اندر رکھ لیں، دل کے اندر رکھ لیں، داؤد کی طرح، جس طرح داؤد خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ میں نے
तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। आमीन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना, अपने दिल के अंदर रखना। और खुदावन के कलाम जब जिस जगह पर भी होता है, खुदावन का कलाम जिस जगह पर भी होता है, वहाँ पर खुदा की बरकत ठहर जाती है। उस जिंदगी के अंदर खुदा की बरकत ठहर जाती है, उस घर के अंदर खुदा की बरकत ठहर जाती है। जिस जगह पर खुदावन का कलाम हो, जिस जगह पर खुदा के कलाम की कुदरत हो, वो नस्लें बदल जाती हैं, घराने बदल जाते हैं। आज क्यों वरानियां हैं, आज क्यों परेशानियां हैं, आज क्यों तंगियां हैं? इसलिए कि हमने खुदा के कलाम को जिंदगी में से निकाल दिया है, घरों में से निकाल दिया है। खुदा के कलाम के लिए जगह नहीं, हालांकि दुनिया की सारी चीजों के लिए जगह है, बातों के लिए जगह है, दावतें हैं सबके लिए, लेकिन खुदा के कलाम के लिए दावत नहीं है, खुदा के कलाम के लिए जगह नहीं है, दिल में जगह नहीं है। इसलिए परेशानी का आलम है, इसलिए झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, इसलिए बेशुमार ऐसी बीमारियों ने घेरा हुआ है, टेंशनों ने घेरा हुआ है। नौजवान बिखरे हुए हैं, नौजवान अपनी मर्जी, बेटियां जो है, नौजवान बेटियां अपनी मर्जी के साथ जिंदगी को बसर कर रही है, माँ बाप की परवाह नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदगी के अंदर नहीं है, खुदा का कलाम घर के अंदर नहीं है। खुदावन के कलाम को छोड़ दिया है, खुदावन के कलाम को रद्द कर दिया है। खुदा का कलाम ही है, याद रखे, जिसके सबब से हमारी तारीख जिंदगियां रोशन हो जाती हैं। अगर आप बुझ चुके हैं, तारीख हो चुके हैं, गुनाह के अंदर मौजूद है, तारीखियों के अंदर मौजूद है, एक ही जरिया है, एक ही हल है कि हम खुदावन यीशु मसीह को और उसके कलाम को अपने अंदर बसा लें और इसको रद्द ना कीजिए, इसको अपनाएं, इसको ले लें, इसको देखना शुरू करें, इस पर गौर करना शुरू करें, इसमें से होकर गुजरें और अपने जिंदगी के अंदर खुदावन के कलाम को मौका देकर ये आपकी जिंदगी के अंदर गुजरे और आपकी जिंदगी के अंदर से तारीकियां खत्म करें। खुदावन का कलाम आपकी जिंदगी को, आपके अक्ल को रोशन कर देगा, दिल को रोशन कर देगा। इसलिए अगर नहीं बदल सकते, यीशु मसीह अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आपको बदलेगा, आपकी बातों को, सोचों को, ख्यालों को, घर को, माहौल को, कारोबार को चेंज कर देगा। जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। नजात का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद कर सकते हैं। जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का काम, इसलिए तो ये दौलतमंद शख्स जो है, वो नौजवान जो है, खुदा यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। हमेशा की जिंदगी खुदा यीशु मसीह के पास है और वही देने वाला खुदा है, बख्शिश के तौर पर वो देता है। इसलिए जरूरत है खुदा यीशु मसीह के बात को फॉलो करें, कलाम को अपने अंदर ले लें। और अगर आप जिंदगी के अंदर, घर के अंदर, कारोबार के अंदर या किसी भी लाइफ के हिस्से के अंदर आप तब्दीली मांगना चाहते हैं और तब्दीली चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं कर सकता हूँ जो आपसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं करने की कुदरत रखता हूँ। इसलिए खुदा यीशु मसीह को सारे बोझ को, सारी फिक्रों को, सारी बातों को खुदावंद पर उंडेले और उसके पीछे चलना शुरू कीजिए। जब आप उसके पीछे चलेंगे तो यकीनन खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ कीजिए। सब सर खुदावंद के जुड़ झुकेंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी खुदावा, तेरा हाथ बढ़ना शुरू कर खुदा, इस बेटी पर, इस बहन पर, इस भाई पर, नौजवान पर, इस बुजुर्ग पर, इस दोस्त पर खुदा तेरा हाथ बढ़े। कादिर मुतली खुदा, ये सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनसे नहीं हो पाता। ये बदलना चाहते हैं, ये तब्दील करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, कारोबार को, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो इनको हलाकत और गुनाह की तरफ ले जा रही है, लेकिन खुदा ये नहीं कर पा रहे। खुदा अपना हाथ बढ़ा और इनकी ज़िंदगी में से उन चीज़ों को निकाल। ये छोड़ना चाहते हैं, तब्दील कर दे, बदल कर रख दे खुदा, छू कर, पाक और साफ कर दे। सोचों को, ख्यालातों को, हालात को और ख्यालात को बदल खुदा, अपना हाथ बढ़ा क्योंकि तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा तेरा हाथ इनकी तरफ बढ़े, इनके घराने ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, इनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, कारोबार ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से,
तारीकी की कुव्वतें यस्सु के नाम से जाती रहे। हर तरह की हैबतें जो इनको डाउन करती हैं, उन तमाम नापाक कुव्वतों को यस्सु के नाम से हम फेल करते हैं, कैंसिल करते हैं। तेरी ब्लेसिंग को, तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को चारों ओर से मांगते खुदा अपने बच्चों की सहायता कर और इनको आज़ाद कर, बदल खुदा इनकी ज़िंदगी के अंदर अपने जलाल को तू ज़ाहिर कर, रहम कर, फजल कर। और आज जो कलाम का जो खुदा बीज इनके ज़िंदगी के अंदर बोया गया है, घरानों के अंदर बोया गया है, यस्सु के नाम से 100 का 100 गुना फलदार साबित हो, जिसके बायस ये हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें और तेरी कुदरत को अपनी खुली आंखों से देख सके। खुदा इनकी मदद कर, रहनुमाई फरमा। इस जगह पर अगर कोई बीमार है तो बीमारियां यस्सु के नाम से ख़त्म हो, अगर तंगियाँ है तो यस्सु के नाम से ख़त्म हो जाए, अगर बेरोज़गारी है तो यस्सु के नाम से अच्छा रिज़्क़ अता फरमा, जॉब अता फरमा। ए कादिर मुतली खुदा तू रहम कर, फजल कर। जो इस वक्त गम ज़दा है उनके गम को तू अपने जलाल के साथ बदल दे, अपने कलाम की कुदरत के साथ खुशी, शादमानी, इत्मीनान और तसल्ली के अंदर बदल दे पा खुदा। और इस वक्त जो बेटे और बेटियां एजुकेशन के सबब से परेशान हैं, वो बच्चे जो इस वक्त खुदा एजुकेशन के सबब से परेशान हो चुके हैं और खुदा तंग आ चुके हैं, खुदा इस वबा के सबब से, माहौल के सबब से, ए खुदा एजुकेशन के सारे दरवाजे यस्सु के नाम से खुल जाए ताकि मुकम्मल तालीम को ये हासिल कर सके और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा तो रहम कर, फजल कर। मौजूदा हुकूमत के लिए और तमाम हुक्मरानों के लिए तुझसे सलामती चाहते हैं। ए कादिर मुतल्लिक़ खुदा बनी इस्राइल के लिए, मुक़द्दस बनी इस्राइल के लिए हम हमेशा के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहते हैं, पूरी दुनिया पर तेरी सलामती बरकत को चाहते हैं। इस वबा से छुटकारा अता फरमा और सारी नापाक स्पिरिट्स को, सारी गंदी तस्वीरों को, तमाम अबलीसी मंसूबों को यस्सु के नाम से कैंसिल करते खुदा, जो इस दुनिया के अंदर फैले हुए खुदा बाप। कादिर मुतल्लिक़ खुदा तेरी पाक मर्जी पूरी हो, रहम कर, फजल कर। कल जब हम फिर से दोबारा खुदा तेरी हजूरी के अंदर आते हैं तो इसी मसा के साथ, इसी कलाम की ममूरी के साथ हम आए खुदा, और तेरा रूह कुद्दस खुदा पाक इससे बढ़कर कल हमें फिर से ब्लेस करे। तो रहम कर, फजल कर। यीशु मसीह के पाक और आला नाम से मांगते सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और यकीनन आपने बरकत को रिसीव किया होगा और खुदा के कलाम की बरकत के वसीला से अपने बेशुमार चीज़ों को सीखा होगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप यकीनन ब्लेसफुल होंगे और खुदावंद के कलाम को अपने अंदर, अपने घर में रखिए, अपने ज़िंदगी के अंदर रखिए, ताकि खुदा आप कलाम की कुदरत के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर नई चीज़ों को लाना शुरू करे। और याद रखें, खुदा के कलाम ही के वसीला से अगर दुनिया के अंदर तब्दीली आई है तो खुदावंद के कलाम के ही सबब से आई है। तो इसलिए खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा दीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, और जिसके बायस ये आपकी रहनुमाई करेगा और खुदा आपको अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलेगा। इस पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कल हम फिर से खुदा के फजल से अब दोबारा आएंगे और इसी ईमान के साथ, इसी मसा के साथ। और आपके लिए हम हमेशा दुआ गो हैं, शख्सी दुआओं में आपको याद रखते हैं, और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि हम इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते रहें और खुदावंद के जलाल में हम बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।